गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आपके लिए लेकर आया हूं आज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। आज हम बच्चों केवल आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था नेचुरल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन के बारे में, जिसमें डिफरेंट टाइप के मेथड्स थे, और आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स। चलिए बच्चों, बिना देर किए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द आर्टिफिशियल मोड ऑफ vegetative propagations? The process of growing many plants from one plant by man-made method is called artificial propagation of plant. मतलब एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स अगर हम ग्रो कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ द मैन मेड मेथड्स, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स कहते हैं। नंबर ऑफ मेथड्स आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट का यूज किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड में, हॉर्टिकल्चर फील्ड में। एग्रीकल्चर मीन्स जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है? कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, दीज आर कॉल्ड द हॉर्टिकल्चर। तो आपको बताता हुआ चलूँ कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। अब हम मेन मेथड्स की बात करेंगे जो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन में यूज होता है। कटिंग, सभी अवेयर हैं, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कटिंग से। कटिंग क्या है? कटिंग्स आर कट पीसेज ऑफ फ्रूट, स्टेम एंड लीव्स विच आर प्लांटेड इन नर्सरीज। आप नर्सरीज देखते हैं, आसपास की नर्सरी में देखते हैं, तो प्लांट की कुछ पार्ट्स को कट किया जाता है, जैसे कि रूट, स्टेम और लीफ को कट करके एक नया प्लांट हम क्या कर सकते हैं? वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जिस भी चीज़ को कट किया जाता है, चाहे रूट हो, स्टेम हो या लीव्स हो, उनको रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स के अंदर क्या किया जाता है? डिप किया जाता है कुछ मिनट के लिए। कुछ केमिकल्स हैं जिनको हार्मोन्स भी कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स। तो IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, NAA नेप्थेलीन एसिटिक एसिड, ये रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स हैं। इनके अंदर हमें क्या करना पड़ता है? जो पीसेज हैं रूट, स्टेम और लीव्स के, उनको कुछ समय तक इसके अंदर रखना पड़ता है। फिर क्या करेंगे? जो पार्ट वहाँ से हमने जो डुबो के रखा है उसको फिर हम सॉइल के अंदर लगाएंगे, और हम देखेंगे कि बहुत जल्दी ही प्लांट आपका वहाँ से क्या होगा? डेवलप हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ रूट कटिंग की। रूट कटिंग करते हैं तो कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं, लेमन, ऑरेंज और ब्लैकबेरी के। स्टेम कटिंग की बात करें तो स्टेम में आपको क्या करना है? 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस आपको काटना है, और ये भी ध्यान रखना है कि वो जो स्टेम है वो लगभग 1 साल पुरानी। दूसरा, आप क्या करोगे? इसमें जो आपने 20 to 30 सेंटीमीटर जो लॉन्ग पीस आपने काटा है प्लांट का, जो स्टेम काटी आपने, आप उसको रूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स के अंदर कुछ समय के लिए रखेंगे। फिर उसको प्लांटिंग कर देंगे कहाँ पर? इन द सॉइल। बस सिंपल सा मेथड है। कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँ, रोज, शुगर केन, ग्रेप, चाइना रोज, हिबिस्कस एनस। तो ये जो है स्टेम कटिंग के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? नए प्लांट उगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों लीफ कटिंग के बारे में। लीफ कटिंग से भी सभी बच्चे अवेयर हैं, लेकिन मैं आपको बताता हुआ चलूँ कोई कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको हर फील्ड में काम आएंगे। कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर HSSC हो चाहे स्टेट हो, उसके अंदर क्वेश्चंस आ सकता है कि लीफ कटिंग हम किसके अंदर करते हैं। स्नेक प्लांट है, सेंसीवेरा, सैंथपोलिया, ये कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ जिसमें हम लीफ को कट करके क्या करते हैं? लीफ को कट करके सॉइल के अंदर लगाते हैं, ताकि हमें नया पौधा क्या हो सके? प्राप्त हो सके, नया प्लांट हम वहाँ से प्राप्त कर सकें। देखिए ये प्रोसेस है एक प्रकार से। लीफ को हम कट करते हैं ट्रांसवर्सली, 2 और 3 पार्ट्स, 2 या 3 हिस्से में हम उसको कट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? उसको डिप करेंगे किसके अंदर? हार्मोन्स के अंदर डिप करेंगे, लगभग 5 या 6 मिनट के लिए। फिर उसको वर्टिकली पोजीशन में हम क्या करेंगे? सॉइल में लगाएंगे। तो कुछ दिनों के पश्चात क्या होगा? वहाँ से न्यू जो प्लांट है वो अराइज होता हुआ आपको नजर आएगा। तो दैट इज द लीफ कटिंग। तो बच्चों आर्टिफिशियल मोड ऑफ प्रोपेगेशन के अंदर सेकंड पार्ट आता है हमारा लेयरिंग का। लेयरिंग भी आर्टिफिशियल मेथड में ही आती है, तो मैं इसमें आपको बहुत ही डिटेल में बताने जा रहा हूँ। लेयरिंग क्या है? द रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस ऑन द स्टेम ब्रांचेस बिफोर दे आर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट ऑफ फॉर प्रोपेगेशन। सबसे पहले हम
एक प्लांट की जो स्टेम है उसमें रूट अराइज कराते हैं, फिर उसको क्या किया जाता है, उसको डिटैच कराया जाता है पेरेंट प्लांट से और उसको फिर डिफरेंट जगह पर लगाया जाता है और इस प्रकार से हम नया प्लांट क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं लेयरिंग के अंदर। एक तो होती है बेटा सिंपल लेयरिंग, दूसरी होती है माउंड लेयरिंग, थर्ड होती है एयर लेयरिंग। तीनों बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे मेथड हैं, आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वह आपके पास बशर्ते हार्मोन्स की कमी रहेगी, हार्मोन्स से अवेलेबल करना पड़ेगा आपको, मार्केट के द्वारा मार्केट में मिल जाएगा, फिर आप उगा सकते हैं। सिंपल लेयरिंग की अगर हम बात करते हुए चलें तो सिंपल लेयरिंग क्या है कि द सॉफ्ट बेसल पार्टली इंजर्ड ब्रांच इज पैक्ड एट वन प्लेस। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सॉफ्ट पार्ट प्लांट का जो इंजर्ड हो चुका है उसको आप क्या करेंगे, ज़मीन में दबा देंगे। जैसे ही ज़मीन में दबाएंगे तो आप देखें कुछ समय के पश्चात वहाँ जहाँ पर जो पार्ट जो इंजर्ड हुआ था उसमें से रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी और जस्ट अबव क्या होगा, नई ब्रांचेस मीन्स कि लीव्स डेवलप होती हुई आपको दिखाई देंगी। जैसे ही आपको ये प्रोसेस दिखाई देता है तो आप क्या करेंगे, फिर फर्दर उस ब्रांच को कट कर देंगे जहाँ से रूट आई है, रूट के जस्ट पीछे वाले पार्ट्स पे आप क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे और उसको इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, आप कहीं पर भी ग्रो करा पाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल है जैस्मीन, चेरी, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने। डायग्रामेटिकल वे में देखें आप, सिंपल लेयरिंग इन जैस्मीन प्लांट। ये देखिए मैंने कुछ डायग्राम बनाया, यहाँ पर आपको भी समझ में आएगा। ये पेरेंट प्लांट है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये पार्ट इंजर हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये इंजर हो गया, हमने इसको सॉइल के अंदर नीचे की तरफ दसाया इसको, तो कुछ समय के पश्चात क्या होगा, यहाँ पर नीचे रूट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगे जिसको हम कहते हैं एडवेंटिटियस रूट्स, और यहाँ से न्यू लीव्स क्या है अराइज होती हुई आपको दिखाई देंगी। आपको क्या करना है, जैसे ये आपको दिखाई देता है कि लीव्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, आपको यहाँ से कट कर देना है और कट करके इसको इंडिविजुअली कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। तो दैट इज़ द सिंपल लेयरिंग। डायग्रामेटिकल वे में बहुत ही ईजी हो जाता है समझना, तो इसलिए आप मेरे डायग्राम को अच्छे तरीके से देखा करें, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देने में आपको आसानी हो। माउंड लेयरिंग की बात करते हैं। द सूथ इज प्राउंड एंड लोअर पार्ट इज कवर्ड बाई सॉइल लाइक ए माउंड। आपको क्या करना है, जो सूथ पार्ट है उसको काट देना है, सूथ पार्ट को ऊपर से काट देना है और जो नीचे का जो पार्ट रह गया है स्टेम का, उसके ऊपर सॉइल का क्या करना है, एक सॉइल का एक छोटा सा आपको क्या करना है, माउंड बनाना है, गुंबद टाइप का बनाना है ऊपर। एंड नंबर ऑफ न्यू सूट्स वहाँ से क्या होंगे, डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी। रूटेड जो सूट्स हैं उनको हम सेपरेटेड करेंगे और दूसरी जगह लगा देंगे। ये है माउंड लेयरिंग, जिसके तहत हम एक ही प्लांट से डिफरेंट टाइप के प्लांट्स क्या करा सकते हैं, एक ही प्लांट से बहुत सारे डॉटर प्लांट्स क्या है हम उगा सकते हैं। एग्जाम्पल है एप्पल, पियर, करंट, जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी, चेरी। ये जो हम करते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर माउंड लेयरिंग का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। डायग्रामेटिकल वे में देखिए बच्चों, ये नीचे जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है इसमें आपको नज़र आएगा ये एक प्लांट है, हमने प्लांट को क्या करना है, यहाँ से कट कर देना है। कट कर दिया, ऊपर वाला हिस्सा हमने अलग कर दिया। कट करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा। आपको यहाँ पे सॉइल की क्या बनाई है, ऊपर एक सॉइल का एक थोड़ा सा एरिया बना देना है ऊपर, मतलब ढक देना है। ढकने के बाद क्या करेंगे कि कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से न्यू जो सूट्स हैं ये अराइज होनी स्टार्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रही है ना। तो आप क्या करेंगे, इस सूट्स को जो रूट के साथ कनेक्टेड है इसको अलग करते हुए जाएंगे और इसको डिफरेंट पॉट में आप लगाते जाएंगे, जिससे आपको क्या है यहाँ से नए प्लांट क्या है प्राप्त हो जाएंगे। दैट इज़ द माउंड लेयरिंग प्रोसेस। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब ये स्टेजेस हैं माउंड लेयरिंग की। पहले कट करना है सूट पार्ट, फिर कटेड पार्ट के ऊपर आपको क्या करना है, मिट्टी का एक छोटा सा माउंड शेप में आपको बनाना है यहाँ पर। वहाँ से न्यू सूत अराइज हो जाएंगी। न्यू सूत अराइज होंगी तो इसके अंदर जितने भी जो रूट्स हैं सेपरेट कर लेंगे और अलग अलग जगह इसको लगा लेंगे। बच्चों नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है एयर लेयरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एयर लेयरिंग, जिसको हम गुटी कहते हैं। गुटी हजारों सालों पहले से ये क्या है उपयोग में आती है गुटी।
क्योंकि इसके तहत ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो ट्रीज हैं और सर्व्स हैं इनको उगाया जाता था ड्यूरिंग अर्ली मानसून। अगर मान लीजिए कि मानसून आने वाला है तो उस समय आप क्या करें, 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर लंबी बार्क को की जो रिंग है उसको आप कट कर लीजिए, रिमूव कर लीजिए बेसल रीजन से, ताकि अंदर का जो पार्ट है वो नज़र आए बिल्कुल हेल्दी। वुडी ब्रांचेस को आप क्या करें, रिमूव करें यहाँ से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इट इज़ कवर्ड बाई ए थिक प्लास्टर ऑफ ग्राफ्टिंग क्ले। फिर ग्राफ्टिंग क्ले से आप क्या करेंगे, उस हेल्दी पार्ट को कवर कर लेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, मिक्सचर काउडंग का, प्लांट वेस्ट और क्ले का होगा। फिर भाई ये करने के बाद आपको पानी भी देना है। तो पानी जो वाटर जो आप देंगे तो उसके अंदर थोड़ा बहुत आप क्या मिलाएंगे, हार्मोन्स मिला लेंगे। रूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स होते हैं IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, IBA और NAA। ये कुछ हार्मोन्स हैं जो पानी के अंदर मिला के हमें क्या करना है, उस ग्राफ्टिंग क्ले के ऊपर डालना है थोड़ा हल्का हल्का। फिर आप उसको पॉलीथीन से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। पॉलीथीन से आपको फिर उसको कवर करना है। लगभग 2-3 महीने के बाद वहाँ से क्या है, रूट अपीयर होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही रूट अपीयर होनी स्टार्ट होंगी तो आप क्या करोगे, अब सूथ पार्ट को अब क्या कर दो, कट कर दोगे बिलो द बैंडेज एंड यूज फॉर प्लांटिंग। उसको कट करोगे और फिर उसको आप प्लांटिंग के रूप में उसका उपयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताता हुआ चलूँ, लीची, पोमीग्रानेट, चाइना रोज, गुआवा, ऑरेंज, लेमन, इनके अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये जो एयर लेयरिंग है जिसको हम गुटी के नाम से जानते हैं, आपको इसके अंदर क्या क्या नज़र आ रहा है, मैं शुरू से फिर बता रहा हूँ। सबसे पहले हम इस ब्रांच को क्या करेंगे, कट करेंगे यहाँ से, अंदर हेल्दी वाला जो पार्ट है वो हमें दिखाई देगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये ग्राफ्टिंग क्ले लगाएंगे। ग्राफ्टिंग क्ले, इसके अंदर क्या होगा, मैन्योर होगा, ठीक है, जैसे काउडंग बोल सकते हैं हम, काउडंग है और प्लांट वेस्ट है और कुछ क्ले होगी उसमें मिक्सचर, वो यहाँ डालेंगे। फिर इसके अंदर कुछ हार्मोन्स डाले जाएंगे, हार्मोन्स और वाटर का छिड़काव किया जाएगा। फिर पॉलीथीन की कवरिंग कर देंगे। पॉलीथीन की कवरिंग करने के बाद 2 या 3 महीने के बाद वहाँ से आपको क्या है, रूट, एडवेंटिटियस रूट्स नज़र आएंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कट कर देना है और दूसरी जगह इसको लगा देना है। दैट इज़ द एयर लेयरिंग, जिसको हम गुटी के नाम से जानते हैं। लास्ट जो है आज का जो टॉपिक वो है हमारा ग्राफ्टिंग। इट इज़ द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ए सुपीरियर क्वालिटी प्लांट फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लांट्स बाय टेकिंग रूट सिस्टम एंड ऑफ वन प्लांट एंड शूट सिस्टम ऑफ अनदर। इसमें हम क्या करते हैं, 2 डिफरेंट टाइप के जो प्लांट है उनको यूज करके हम क्या करते हैं, दोबारा से बताऊंगा। इट इज़ द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ए सुपीरियर क्वालिटी प्लांट। हम एक सुपीरियर क्वालिटी प्लांट यहाँ से प्राप्त करते हैं 2 डिफरेंट प्लांट्स लेकर, एक प्लांट का रूट सिस्टम और दूसरे प्लांट का शूट सिस्टम लेकर। पहला जो रूट सिस्टम जो हम ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉक, और जो शूट सिस्टम लेंगे दूसरे का तो उसको हम बोलते हैं स्कायन। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपको देखना क्या है, दस ग्राफ्टिंग इज ए मेथड इन विच कट स्टेम्स ऑफ 2 प्लांट्स। ग्राफ्टिंग एक मेथड है जिसमें हम प्लांट की दोनों स्टेम्स को क्या करते हैं, कट करते हैं, जिसको एक को बोलते हैं हम स्टॉक और दूसरे को बोलते हैं स्कायन। दोनों को जोड़ देते हैं इस तरीके से ताकि वो एक सिंगल प्लांट नज़र आए। ये नीचे एक डायग्रामेटिकल वे में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ग्राफ्टिंग किया हुआ है इन्हें मैंगो प्लांट। नीचे वाला जो स्टॉक है ये एप्पल प्लांट है, स्कायन वाला क्या है, ऊपर वाला मैंगो प्लांट है। हमने क्या किया, इसको इस प्रकार से कट किया कि जो इसका जो वैस्कुलर जो बंडल है आपस में नॉर्मली क्या कर सके, इजीली कांटेक्ट में आ सके, आसानी से यहाँ पर वाटर और फूड क्या हो, ट्रांसपोर्ट हो सके। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है। बोथ द कैम्बिया आर इंटीमेट कॉन्टैक्ट, मतलब इंटीमेट कॉन्टैक्ट में आना चाहिए, ये आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। हम यहाँ पर थोड़ा बहुत वैक्स लगाएंगे सॉफ्ट, और फिर उससे के बाद उसके ऊपर हम टेप से क्या कर देंगे, उसको कवर कर देंगे। टेप से कवर करने के बाद क्या होगा, हमने वहाँ पर डिफरेंट न्यू वैरायटी का जो प्लांट है वो प्राप्त हो जाएगा। एग्जांपल है मैंगो, एप्पल, पियर, गवावा। इसके अंदर हम ये क्या हैं, हम ये क्या कर सकते हैं बेटा, हम इनका यूज़ कर सकते हैं। नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो ग्राफ्टिंग की, टंग ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग, बर्ड ग्राफ्टिंग। मैंने कुछ डायग्राम बनाए हैं, उसके माध्यम से आप समझने की कोशिश करें। डायग्राम बनाया मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग का। पहला है टंग ग्राफ्टिंग, ये टंग की शेप में आपको नज़र आएगा, ये जो शेप है आपको टंग की शेप नज़र आएगी।
ऊपर वाला पार्ट स्काइन और नीचे वाला स्टॉक, फिर इसको रैप कर देना है आपको। नीचे सेकंड वाले में क्राउन ग्राफ्टिंग, क्राउन में जैसे सर का जो ताज होता है ना, उस शेप में आपको क्या करनी, कटिंग करनी है स्टॉक की, और फिर उसके बाद स्काइन उसके अंदर लगा देने 2 या 3, तो ये कहलाएगा क्राउन ग्राफ्टिंग। वही नेक्स्ट मैं आपको बताता हुआ चलूँ तो नेक्स्ट है बेटा हमारा वेज ग्राफ्टिंग। क्या है, वेज ग्राफ्टिंग। ऊपर स्काइन है और नीचे क्या है, स्टॉक, वी शेप में आप इसको कट करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा साइड ग्राफ्टिंग, बहुत ही सुपीरियर है, इसका उपयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। स्काइन और स्टॉक हम क्या करेंगे, स्टॉक को इस प्रकार से कट करेंगे कि साइड से हम क्या लगा सकें, स्काइन का उपयोग कर सकें। अप्रोच ग्राफ्टिंग, ये भी क्या है कि मान लीजिए कि ये वाला जो प्लांट है, स्काइन वाला जो प्लांट है, यहाँ पर ग्रो करना चाहिए स्टॉक के अंदर, तो हम ये जो स्टेम आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ तक पहुँच जाएगी। हमें थोड़ा सा स्टेम को कट करना है और जोड़ना है, रैप करना है, फिर उसके बाद जैसे ही वहाँ पर अटैचमेंट हो जाएगी तो उसको कट कर देना है, ताकि जो दूसरा प्लांट है वो हम वहाँ से प्राप्त कर सकें। लास्ट आता है बेटा हमारे पास बर्ड ग्राफ्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट ग्राफ्टिंग है, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा करने लग गए हैं, एप्पल, पीच और रोज़ के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बर्ड काटेंगे, बार्क ऑफ स्काइन। कोई भी पेड़ अगर मान लीजिए जो आपका बहुत ही अच्छा पेड़ था वो टूट गया, लेकिन उसके अंदर जो बर्ड्स हैं हम पहले उसको काटेंगे, फिर जो प्लांट हमारा टूट गया, दूसरा जो स्टॉक जो पार्ट है उस प्लांट का, उसमें टी शेप की हम स्लिट बनाएंगे। स्लिट बनाने के बाद फिर क्या करेंगे बच्चों, हम उसमें क्या करेंगे, बर्ड को इंसर्ट करेंगे। बर्ड इंसर्ट करने के बाद फिर क्या होगा, हम उसको टाई अप कर देंगे बैंडेज की सहायता से, और टाई अप कर देंगे बैंडेज की सहायता से तो क्या होगा, फिर आप वहाँ पर देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपको वहाँ से एक नया जो प्लांट है वो अराइज होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारे के सारे मेन टॉपिक्स थे इसमें आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, जो आपको मैंने आज कंप्लीट करा दिए हैं। कल का जो टॉपिक होगा वो होगा टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा अगर हम बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर से पूछे जाते हैं। हार्मोन्स के बारे में पूछ लिया जाता है, कैसे करते हैं इसका उपयोग, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा कल। होपफुली आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि लेटेस्ट जो नोटिफिकेशंस हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल से आपको प्राप्त होती रहें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही दुआ करूँगा, और आप घर में सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।